देखिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं n+1 का प्रयोग। जैसे दोस्तों आप देखते हैं कई एग्जाम में किसी प्रकार के बहुत सारे फार्मूले n+1 का उपयोग करते हैं। आज एक नए तरीके से हम n+1 का उपयोग करना जानेंगे। जैसे आपको कह दिया कि 625 कुल कितने संख्या से विभाजित है। ये आपको मान लीजिए बोलिए कुल कितने संख्या से विभाजित है, संख्या से विभाजित है। अब ये प्रश्न आपके लिए कह दिया, अब आप क्या करेंगे, तो कुल कितनी संख्या से विभाजित है, तो ये जानने के लिए हम n+1 का उपयोग करेंगे। ये कहाँ और कैसे उपयोग करना है, बस पूरी वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए 625 को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दिए। अब 5 कितनी है, 4 है। अब यही 4 को n मानते हैं, n+1 को लगा देते हैं, तो 4 + 1 यानी ये कुल कितने नंबर से विभाजित है, 5। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन आएगा 729 कुल कितने संख्या से विभाजित। 729 किसका स्क्वायर होता है, आप एलसीएम करेंगे 27 होता है। मान लीजिए मैं एलसीएम करूंगा तो आपको पता चलेगा कि 3 जो है लगभग 6 नंबर होते हैं, यानी 3 की पावर 6 कर दो। अब ये n का मान माने के 6 + 1 कर देंगे तो आपका सही आंसर 7, यानी ये 629 लगभग 7 नंबर से विभाजित है। दोस्तों इसी तरह से दूसरे टाइप का प्रश्न अगर देखना हो तो इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं n+1 इंटू n+1 का प्रयोग। ये भी एक फार्मूला है दोस्तों। n के जगह में कोई भी नाम रखो और वो किस तरह के प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले इस तरह आएगा जैसे 100 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, ये प्रश्न आया, संख्याओं से विभाजित है। अब इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसको पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, 100 है तो 100 को हम 10 गुणे 10 कर देते हैं। अब 2 गुणे 5 इसको भी कर दिए, 2 गुणे 5 इसको भी कर दिए। अब इसके पहले वाली वीडियो में क्या था, एक ही तरह के नंबर रहते थे, इसमें अलग अलग होने की वजह से 2 की पावर 2 कर सकते हैं, 5 को 2 की पावर 2 कर सकते हैं। इसमें भी n+1, इसमें भी n+1, n+1 इंटू n+1 का फार्मूला लगा देंगे। n 2 + 1 और 2 + 1 दोनों में 2 पावर है, तो 3 गुणे 3 आएगा, तो 3 × 9 यानी 100 जो है कुल 9 नंबरों से विभाजित है। विभाजितों की संख्या पूछा है तो 9 नंबर से विभाजित है। तो ये दूसरे टाइप का प्रश्न है जो n+1 इंटू n+1 का सूत्र होता है। आज हम एक नए तरीका देखने वाले हैं दोस्तों, अभाज्य भाजकों की संख्या। जी हाँ, अभाज्य भाजकों की संख्या को हम कैसे लगाएंगे। तो अभाज्य भाजकों की संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर को पता करना है जो अभाज्य हो, इसमें समाहित हो। तो देखिए सबसे पहले जैसे प्रश्न है आपका 40 के अभाज्य भाजकों की संख्या, 40 के अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। देखिए अगर इसको देखना है दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे संख्या। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम 40 को तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए तोड़ने का मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, 4 गुणे 10 कर दीजिए, फिर 4 को 2 गुणे 2 करिए जब तक अभाज्य संख्या में विभाजित ना हो जाए, और 2 गुणे 5 कर दीजिए। अब इसमें देखिए 2 कितने हैं, तो 2 तो भैया 2 की पावर वैसे 3 है और 5 की पावर 1 है। तो कुछ लोग बड़े मिस्टेक करते हैं कि इस तरह गिन लेते हैं 3 और 1 5, नहीं, आपको देखिए चाहे 2 जितनी बार आया हो, लेकिन अभाज्य तो केवल 2 ही माना जाएगा ना, और 5 के जितनी बार आया हो 5 को केवल 1 ही बार गिना जाएगा। तो अभाज्य भाजकों में कुल मिला के 1 2 और 1 5, तो मिला के कितने हो गए टोटल 2। तो 2 अभाज्य भाजकों की इसकी संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर नेक्स्ट तरह के अगर और इस तरह की वीडियो को नेक्स्ट पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग जो आपके सामने है, ए की पावर n+1 -1 ए की पावर -1 इंटू बी की पावर n+1 -1 अपान b -1, इनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए दोस्तों जैसे आपसे पूछ देगा ये सूत्र कहाँ यूज होता है, जैसे 40 के भाजकों का योगफल बताइए, योगफल बताइए। अभी इसके पहले प्रश्न क्या था कि कितने भाजकों से विभाजित है। अब जितने भी भाजक हैं उनको योग करके बताइए, ये प्रश्न पूछे तो आपको फिर आप अपने तरीके से समझना पड़ेगा। तब इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए 40 4 गुणे 10 कर दिए, 2 गुणे 2 कर दिए, इसको भी 2 गुणे 5 कर दिए, तो 2 कितने आ रहे हैं भैया, तो 2 की पावर 3 आ रहे हैं और 5 की पावर 1 आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। अब इस सूत्र में रख देंगे, ए के जगह में 2 रखेंगे, एन के जगह में, और इसको एन मानेंगे, 3 को क्या मानेंगे दोस्तों एन, और इसको भी हम एन मानेंगे। तो इसमें 2 पहले रखेंगे और फिर क्या करेंगे 3 + 1 कर देंगे और -1 कर देंगे, और 2 की पावर, अब a -1 है तो 2 - 1 कर देंगे। आई बात समझ। फिर इसी तरह से इसमें b का मान 5 माने थे तो 5 कर देंगे, और n का -1 है 1 + 1 कर देंगे और -1 कर देंगे, और यहाँ पे 5 - 1 कर देंगे।
अब जैसे देखिए 2 की पावर 3 और 1 4 हो गया, तो 2 का पावर 4 है तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो ये इसका आंसर 16 होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अब यहाँ पे हमने 16 लिख दिया, -1 कर देंगे और यहाँ पे 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 5 है, 5 की पावर 2 हो जाएगा, तो 5 की पावर 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 में 1 कम करेंगे और 5 में 1 कम करेंगे 4 आ जाएगा। 16 में 1 गए 15, 15/1 आ जाएगा। 24 में 25 में 1 गए 24, 24/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 से उसको काट देंगे, 4 छंग 24। अब आपका 15 गुणे 6 बचा, तो 15 छक्का 90, यानी वो अभाज्य भाजकों का योगफल टोटल 90 होता है। कितना होता है, टोटल 90। तो इस तरह के प्रश्न में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये n+1 और a-1 का सूत्र का बहुत अच्छे से उपयोग इस तरह से करते हैं। एक प्रश्न आपके लिए दे रहा हूँ, इसको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले हम देखते हैं 30 के अभाज्य भाजकों का योगफल बताइए, यानी भाजकों का योगफल बताना है आपको, भाजकों का योगफल बताइए। देखिए योगफल वाला फार्मूला है, ठीक है, तो इसके लिए ये सूत्र लगा के आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य की पहचान करना। अब अभाज्य की पहचान का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि 31 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं, मान लो बहुत छोटी सी संख्या है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट देखना है। 31 जो है किस नंबर के वर्ग के आसपास आता है। तो देखिए अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, और अगर 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है। इसका मतलब ये 25 के आसपास का है, ये 6 के आसपास का है। तो 36 6 के आसपास का है, तो हम क्या करेंगे, 6 के से नीचे जितने भी अभाज्य संख्या है, तो कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या होती है आपको पता होगा। तो एक तो 5 है, और एक तो 3 है, एक तो 2 है। अगर ये नंबर इन तीनों से नहीं विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो देखिए 5 से भी 31 विभाजित नहीं हो रही है, 3 से भी नहीं हो रही है, और 2 से नहीं हो, इसका मतलब ये अभाज्य है। अब ये बड़े बड़े नंबर में अप्लाई कैसे करना है, जैसे मान लीजिए मैंने 273 लिख दिया, 273 अभाज्य है कि नहीं है। अब इसमें कंफ्यूजन रहा करता है अभाज्य, तो हम क्या करेंगे, 273 किस संख्या के वर्ग के बराबर आता है, तो हम कहेंगे भैया 15 का बराबर 225 आता है, 16 का 256 आता है। इसका मतलब ये मतलब 256 16 से नीचे, यानी 16 से नीचे जितने भी अभाज्य संख्या उससे डिवाइड करेंगे। अगर उससे नहीं डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या अभाज्य है। तो 16 से नीचे क्या आता है, 13, तो 13 से करें 13 दूनी 26 बचा, एक 13 एक कम 13, 13 दूनी 26 13 कम, यानी इसका कट जाता है 13 से। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 13 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से कोई भी नंबर का अभाज्य संख्या हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप बताएंगे 773 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं, चेक करके मेरे को बताएंगे। 443 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं, मेरे को चेक करके बताएंगे। 353 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये मेरे को चेक करके आप बताएंगे। ये आपके लिए वर्क है। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो को कई बार देखिए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा अभाज्यों की जांच कैसे करते हैं, एग्जाम में जरूर आता है।